उन्होंने सामान्य परिवारों के बच्चियों के कन्यादान का जो निर्णय लिया है, उससे न केवल समाज में एक मिसाल जाएगी, वरन ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग मजबूती से उनको करके सहारा देंगे और समाज की मुख्य धारा में उनको सम्मान दे पाएंगे। मैं हर बार आता हूं, लगभग पिछले 10 सालों का सिलसिला है। कोरोना के तुरंत बाद भी जब परिस्थिति बनी थी तब भी मैं आया था, और इस बार थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं आऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसलिए मैं कर्नाटक के चुनाव में था। सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर इस समारोह के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं जो कुछ भी कर पाया वो बहुत छोटा सा अंश है। हम समाज के लोग हैं, समाज से लेते हैं और समाज को हमें देना भी चाहिए, और समाज हमें जो इज्जत देता है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, उसके आगे ये सब चीजें छोटी हैं। लेकिन फिर भी ये प्रेरणा समाज से मिलती है कि हम उदारता से एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के पूरक बने, और इसी के कारण जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो समग्र हिंदू समाज आगे बढ़ता है। आज हमारे बच्चियों को एक नया परिवार मिलेगा, नया घर मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं कि एक बच्ची 2 घरों को संस्कारित करती है। जिस परिवार से आती है वहां भी परिश्रम करती है पूरी निष्ठा से, जिस परिवार में जाती है वहां भी परिश्रम करती है। और हमारे पूरे अखंड हिंदू समाज की ताकत है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो किसी भूमिका में भी हो, लेकिन वो अपने घर को सुधारती है, संस्कारित करती है, उसको संबल देती है, सहारा देती है, उसको सुंदर और स्वच्छ बनाती है। और इस तरीके के सामूहिक विवाह के आयोजन से हम लोग फिजूल खर्चे पर तो रोक लगाते ही हैं, लेकिन किसी न किसी जो समाज का वो व्यक्ति है उसको हम लोग सहारा भी देते हैं। मैं एक बार फिर से समिति को इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि संस्था बनाना ही आसान है, पर संस्था को उद्देश्य परक बनाना, कोई ना कोई मकसद लेकर चलाना और लंबे समय तक चलाना। नहीं तो बहुत समाज है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत विग्रह भी होता है, और जहां किसी तरीके से पैसे का योगदान होता है वहां जरूर किसी न किसी बात पर आपत्ति होती है। लेकिन मैं हमारी इस आमेर की सैनी समाज समिति को इस बात का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस परंपरा को बहुत सुंदर तरीके से, ईमानदारी से और पूरे परिश्रम से इस संस्था को खड़ा भी किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अभी मैं सुझाव दे रहा था कि जो काम बरसों पहले सावित्रीबाई फुले जी ने किया, यानी वो समय तो ऐसा था कि जब खुद पूरा अंधकार था समाज में, महिला घूंघट से बाहर आने की सोचती नहीं थी, तो पढ़ने की कौन सोचता। जिस समाज सुधार के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने एक अलख जगाई थी, कुरीतियों से लड़ने की और अपने पैरों पर स्वाभिमान से खड़ा होने की, तो मैं आग्रह कर रहा था कि ऐसी हर बार महात्मा ज्योतिराव फुले जी की, सावित्रीबाई जी की जो शिक्षा थी समाज को, और केवल एक समाज को नहीं, समग्र हिंदू समाज को, उनको यदि पढ़ेंगे तो उनके हर बातचीत में कोई न कोई दर्शन मिलेगा, कोई विचार मिलेगा, कोई प्रेरणा मिलेगी। ऐसे प्रेरणा के शब्द वो हम उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं, ताकि किसी की दीवार पर लिखी जाएगी तो नई पीढ़ी का व्यक्ति देखेगा। क्योंकि अभी तो खाली हम लोग आयोजन करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के लोगों के संस्कार, उनका जीवन चरित्र, उनका व्यक्तित्व और उन्होंने क्या काम किया, क्या खूबी थी, ये नई पीढ़ी के जाना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी आस्तिक है, वो भी समाज की परंपराओं का पालन करती है, लेकिन ये इंटरनेट की पीढ़ी है, कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का युग है। इसमें भी अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी परंपरा को, अपने रीति रिवाज को, इनको हम सब लोग नई पीढ़ी को बताएं, तो मुझे लगता है कि हम नई पीढ़ी को पुरानी परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ के अच्छा कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद मिलता है,
मैं हमेशा आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मैं राजनीति का व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन समाज का हूं। और समाज नीति राजनीति जब जुड़ जाती है तो हम किसी गरीब का भला कर पाते हैं। हमारे इस क्षेत्र में चुनौतियां भी हैं, कोशिशें भी की हैं, आगे भविष्य में भी करेंगे, लेकिन ये तभी कर पाएंगे कि हम सब लोग मिलकर संगठित होकर एक ताकत के रूप में खड़े होंगे और हमारे इस आमेर परिवार को नई पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने में हम सब लोग मददगार बने। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सबका, समिति के हमारे तमाम पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।